नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन घुमड़ते बादलों और टिमटिमाते तारों वाली क्लास में। साथियों, हम जानने वाले हैं बादल होने पर स्वच्छ आकाश की अपेक्षा रात में गर्मी क्यों होती है। बिल्कुल जानना चाहिए कि ये जो घुमड़ते हुए बादल हैं और ये बादल क्या हमारी ऊष्मा को रोक लेते हैं, क्या ये कंबल का काम करते हैं। तो लेट्स नो अबाउट हॉट क्लाउडी नाइट्स। चलिए जानते हैं स्वच्छ रातों की अपेक्षा बादल वाली रातें अधिक गर्म क्यों होती हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा और आपने फील भी किया होगा कि आज की रात तो बहुत गर्म है, और कब ऐसा होगा कि दिन की अपेक्षा रातें अधिक ठंडी क्यों होती हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। व्हाट इज रीजन ऑफ कूल वेदर इन नाइट बिहाव कॉमन डे। सामान्य दिनों की अपेक्षा रातें कब अधिक गर्म हो जाती हैं। तो चलिए हम जानते हैं साथियों कि ये रातें कब अधिक ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं। साथियों, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी और इसकी वस्तुएं दिन के समय सौर विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त कर गर्म हो जाती हैं। साथियों, ये जब दिन के समय सूर्य के माध्यम से हमको जो है ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उस ऊष्मा से गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब सूर्यास्त होता है साथियों, तो सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में सभी वस्तुएं विकिरण द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित कर ठंडी हो जाती हैं, और इसलिए क्या होता है कि जो रातें होती हैं साथियों, बहुत ज्यादा उस समय ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आगे क्या होने वाला है साथियों, अब हम जानेंगे कि स्वच्छ रातों की अपेक्षा बादल वाली रातें अधिक गर्म क्यों होती हैं। अभी तक आपने हमारे साथ समझा कि रातें अधिक ठंडी क्यों होती हैं, लेकिन जब ऐसे घुमड़ते हुए बादल आपके सामने आ जाएंगे और ये बादल क्या बताएंगे कि भाई घने बादल छाए हुए हैं और अब बादल अधिक हो गया है, तो ये रात जो है साथियों क्यों हो जा रही है गर्म। चलिए इसके बारे में समझते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा हमारे नेचर द्वारा क्यों होता है कि बादल होने पर स्वच्छ आकाश की अपेक्षा रात में गर्मी अधिक क्यों हमको लगती है। क्या आपको दिख रहा है कुछ? तो बिल्कुल दिख रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी ऊष्मा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। क्योंकि होता क्या है साथियों कि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण बादल से परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर लौट आती है, और जब ये जो ऊर्जा है साथियों बादलों के द्वारा नहीं जा पाती है, तो ये क्या करते हैं साथियों कि ये फिर से वापस पृथ्वी की ओर ये जो विकिरण है लौटना चालू कर देती है, और जिसके कारण वायु गर्म बनी रहती है। और इस प्रकार बादल जो होते हैं कंबल का काम करते हैं, एक आवरण का काम करते हैं, जो ऊष्मा को आसमान के पार बादलों के उस पार जाने नहीं देते हैं, और उसको मजबूर होके पृथ्वी की तरफ फिर से लौटना पड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ये गति है, ये आप देख रहे हैं जो घुमड़ते हुए बादल हैं, और यहाँ पर नीचे देखेंगे कि धीरे धीरे ऊष्मा ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन ये ऊष्मा जाना एक बार बंद कर देती है जब इतने ढेर सारे बादल ऊपर आवरण जमा कर लेते हैं, और इन जो है ऊष्मा को इस वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद होता क्या है साथियों कि पृथ्वी की वायु जो होती है वो गर्म हो जाती है, और ये जो हमारी रातें हैं बादल वाली रातें भी क्या होती हैं, वो हो जाती हैं गर्म। और इसलिए हमें हमारे साथ क्या होता है कि सूर्यास्त के बाद जब ये ठंडक होना चाहिए तो ठंडक नहीं होती है, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल नहीं पाती है और जो हमारी पृथ्वी पर रह जाती है, और इस कारण से क्या हो जाता है हमारी रातें भी गर्म, मतलब दिन तो गर्म गुजरा ही, रातें भी गर्म ही गुजर गई साथियों। तो हमें लगता है कि आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा कि ये घुमड़ते बादल ही एक वो कारण बनते हैं जो धरती से ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देते, और जब वो पर्यावरण हमारे वायुमंडल के बाहर नहीं निकल पाती है तो इस पृथ्वी को हमारे गर्म कर देती है। ये उत्तर अगर आपको आ चुका है साथियों, और इसके फैक्ट्स भी आप लगभग समझ चुके होंगे, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब आपको पता चल चुका है कि रात्रि में मौसम ठंडा क्यों रहता है और कब ये मौसम और ज्यादा गर्म हो जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।